I was one of those guys who believe बच्चा हो रहा तो छुट्टी कीजिए, ट्रेनिंग करो, हल्का एंकल में लगा हुआ, चला पट्टी में खेल। स्पोर्ट्स में क्या, इधर यू आउट और यू ट्रेनिंग। बीच का मत बता कि मेरे को हल्का दर्द हो रहा है, मुझे मत बता। There is no competition any sport has when you compare to football. It's the biggest event in the world. So why do people not watch Indian football much? आपके पास 2 घंटे हैं and you want to consume something, wouldn't you pick the best quality? So when somebody has an option of watching Mbappe and Messi, why would he or she choose to watch ISL? Virat is your friend, right? दोनों sports stars हैं. When you meet, what do you guys talk? If we can publish what we talk on WhatsApp, it'll break the internet. Right? Your love story is like a Bollywood story. Coach की बेटी से you started liking her. I did not know that she was my coach's daughter. Probably the Bollywood part is we could keep it under wrap for all those years. For how many years? 13 years. आपको क्यों लगता है कि all of a sudden you became that poster boy? सबसे बड़ा चीज क्या है? Hunger. How badly do you want? And you want those characters. Now that I have time after football, I really want to be a better person, better husband, a better father, better son to my mom and dad. आपने बोला कि उस लेवल पे स्किल इतना डिफरेंट नहीं होता, हंगर होता है. You're telling me कि आप में इतना हंगर नहीं जितना एक मेसी में होगा. आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है. अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 77.2% लोग जो हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करके और बड़े गेस्ट लाऊंगा और आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा. आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने के टाइम से लेके अभी तक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन इसलिए कि जो सामने गेस्ट है उन्हें मैं बहुत एडमायर करता हूँ. मैं फुटबॉल नहीं खेलता, लेकिन मैं हर स्पोर्ट्स पर्सन से एक इंस्पिरेशन लेता हूँ. एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक इंस्पिरेशन है पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि उनमें मुझे एक इंसान दिखता है, हर वो बच्चा दिखता है जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं और वो उस ड्रीम्स को पाने के लिए लाइफ में हर हद तक लड़ जाता है. तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए जिसको लगता है कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल है, उसका एक सपना है कुछ आगे करने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं करना कैसे वो लाइफ में डिसिप्लिन बने, कैसे वो अपनी लाइफ में कंपटीशन को काट कर आगे जीत जाए और नंबर 1 बने कंट्री में. तो हर उस इंसान को जिसको अपनी लाइफ में ना बड़े सपने अचीव करने, उस इंसान के लिए ये पॉडकास्ट है. आज का एपिसोड हमारा सुनील चेत्री के साथ है, जिनको सब चेत्री भाई करके बुलाते हैं. एंड उनके साथ हमने इतनी बातें करी है अबाउट एटीट्यूड, डिसिप्लिन, क्या चाहिए होता है लाइफ में विनर बनने के लिए, क्यों कुछ लोग लूज़र रह जाते हैं और कुछ लोग नहीं बन पाते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ बड़ा, कैसे वो अपनी लव लाइफ, फैमिली लाइफ एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं. उन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया, उनकी लाइफ के रिग्रेट क्या हैं, उन्हें इतना प्यार क्यों मिलता है, और तो और अबाउट इंडिया का स्पोर्ट्स में सीन क्या है क्रिकेट के अलावा. इन सब के बारे में हमने बात करी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में फुटबॉल क्रिकेट से भी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन तो भी इंडियन फुटबॉल को इतना नहीं देखा जाता, ऐसा क्यों? एन्जॉय दिस एपिसोड, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस एपिसोड में आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी एंड बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स कम समय में आपको बेहतर लीडर बनाने में हेल्प करती है. वो क्लिप्स हम वहाँ डालते हैं. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. There's one thing in common between us, Which is? Guess. हम दोनों का बार्बर सेम है. That's how the conversation started. Yeah. So Prathamesh? Prathamesh, yes. Okay, yeah. So Prathamesh ने मुझे हर टाइम, so I don't know much about football, but मैंने दुनिया के बहुत सारे, that makes 2 of us. Yeah, lovely. Sure, I believe you वैसे. पर I follow a lot of athletes around the world and their stories, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जो काम कर रहा हूँ वो एथलीट्स करते हैं. Like you know, like I get a lot of inspiration फिर what these guys do. We'll come to that. तो प्रथमेश और मैं बहुत बात करते हैं और मुझे पूरी दुनिया की फुटबॉल स्टोरीज बताते हैं. Because when I was at home in Indore, my brother used to do this. And then when I came here, Prathamesh started, and Prathamesh started talking about you a lot. Like वो crazy fan है. Crazy fan है, fan. Okay, fan. But the kind of love you have been able to build, Unbelievable. it's incredible. Unbelievable. ओए
क्यों ऐसा लगता है? It's a good thing to ask. I think you should answer. I don't know. Why do you think like क्यों people started loving you? इंडिया में फुटबॉल ज़्यादा बड़ा नहीं है इंडियन फुटबॉलर्स के लिए, Yeah. but you outshined. Like if you name 10 footballers in India, probably people will be able to name like 2 or 3, and yours will be the first. तो ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि all of a sudden you became that poster boy? One, it's a very difficult question for me to answer because one, अपनी तारीफ कैसे करूँ types. Number two, I do not know. I do know that I get a lot of love. And I've got a lot of, I don't take it for granted, and I have a lot of gratitude towards it back. I just retired from international football. And for the 1 month after I announced it and I played the game, the amount of fan mails through post and social media I've got, it's unbelievable. And I generally don't get emotional, but because of the phase that I was in that time, and the way and the things that people said was, and I was just thinking, this is unreal. ये normally होता नहीं है. And again, I've lived 23 years of pampered, privileged life. Not 23, पहले के 3-4 साल निकाल दो. But I'm really pampered. I'm really, you go anywhere, everywhere. Pampered meaning what? Everything is, I mean, वो 2 घंटे 4 घंटे का अगर hard work निकाल दो, everything is taken care of, everyone is nice to you, no lines, हर चीज़ हो जाता है. Because I've come from a very humble background where I knew these things are not normal. You got to work hard for everything. You don't get these things. छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो जूते बार बार सिलवा के पहनना हो, चाहे वो anything for that matter, कुछ अलग से कुछ खाना हो, कहीं जाना हो. These things don't happen to people like us, normal people, you know. And then suddenly your life changes. When you go everywhere, people invite you, accept you with open arms. Everything is taken care of. And then जब वो starting में हो रहा था, you realize, because you're young and you're enjoying it, but suddenly when you get time and you sit back and you think, wow, what you do is you play. That is something that you always wanted. That is something, probably the only thing that you're good at. And now everyone loves you. Yeah. Now you're getting paid for it. When you were getting paid for it when you're younger, it was decent. Now it is something which you couldn't have even thought. Then you meet different people. Wherever you go to airports, you don't, small things. It's a very petty thing, but you don't have to stand in line. There's a different line. You go there. And these things, these are not normal. Because I'm also mindful of what normalcy is in our country. I was one of them. And suddenly when you see this, you're like, wow, this is unbelievable. You don't wake up every day and think about it. But whenever you have time, you do tell yourself those unbelievable cheese. And you have got this because you do something that everyone wants. You want to play. He wants to play. Everyone wants to play. When you're young, all you want to do is play. Everyone, no matter who you are, she or he, you think of becoming a sports star. I don't care who you are. एक टाइम पे आपके दिमाग में आएगा ही आएगा. I want to be a sports star. Every kid. Yeah. So I'm living that dream. And even in that dream, when the question comes कि आप उस pinnacle में top पे हो, I do not know how to react. I only know it's unbelievable. I don't believe it too much कि मैं top पे हूँ वगैरह वगैरह. It was never the goal. But I do realize I live a very, very privileged life. Unbelievably privileged life, especially in my country. One thing which मेरे को बहुत exciting लगा, अभी एक sports lawyer से मैं बात कर रहा थोड़ा टाइम पहले, and he gave me a stat. I don't know how true or wrong that is, but it got me thinking कि इंडिया में जो फुटबॉल फीफा फाइनल्स अभी फुटबॉल फाइनल्स था जो राइट अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा थी देन इंडिया क्रिकेट फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स. But I don't understand why you're shocked. I didn't know this. But watching world football is India में is more popular than watching Indian cricket. Because आप उसमें से अगर आप Indian football या world football में से world Indian निकाल दो, just football and cricket or whatever, there is no competition any sport has when you compare to football. Even in India. Anywhere. So why do people not watch Indian football much? Because आपके पास 2 घंटे हैं. Example. And you want to consume something on telly or on phone. And you have an option of different things to consume. Wouldn't you pick the best quality as what you think?
आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि यार ये टॉप क्वालिटी की चीजें मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, मेरे पास 2 ही घंटे हैं आज, कि सबके पास तो कम ही घंटे हैं दिन में, मैं ये देख लूंगा. So when somebody has an option of watching Mbappe and Messi, why would he or she choose to watch ISL? And when I tell this to my boys, I said, don't feel bad. If even tomorrow you are there, imagine, and you go and you make yourself as a third person, आपके दिन में 2 ही घंटे हैं, आप सुबह काम के, आप वापस आए, ये आप बैठ गए, लगा लो 7 बजे, आपको 2 घंटा कंज्यूम करना है कुछ. आपके पास ऑप्शन है, प्रीमियर लीग का मैच आ रहा है, आर्सेनल मैन सिटी आर प्लेइंग, टफ गेम, और आपके पास ऑप्शन है, BFC and Hyderabad are playing. Unless you are a BFC fan or a Hyderabad fan or a genuine ISL fan, or you're the one who flips. A lot of players flip. If you are normal, then you would spend time watching World class Saka. football. You're watching Messi. Just being patriotic doesn't mean कि भाई आप quality छोड़ के सिर्फ यही देखते रहोगे. Possible नहीं ना इंसान के लिए. True, and I agree to what he said. But what's other thing which is fascinating कि कबड्डी has more viewership than ISL. Yeah, because the kabaddi, the best players are here. कुछ भी चीज ले लो, इंडिया की कबड्डी टीम एंड द लीग इज द बेस्ट. और कौन सी कबड्डी लीग जानते हो आप वर्ल्ड में जो बहुत अच्छी कर रही है? अब IPL लगा लो. I get your point. At the end it's quality. हर इंसान को फोर्स, it's an organic thing ना. आप रात को 2-2 बजे उठकर एम्बापे मेसी देख रहे हो, आपका झंडा भी नहीं उधर. There is no point. Nobody is paying you. But that's quality. Who's your best player, like, or who do you idolize most in the world? I love watching Messi more. Okay. But I idolize all of them, man. I learn so much from all of them, man. So if you had to choose a Ronaldo versus Messi, you choose Messi? And then get abused. Because it's a... and then get abused by everyone. And then the fact is, I'm a fan of both. But because of who I am, people want to throw the question, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. I don't even know the context. Yeah, even I don't know the context. moment I they just ask asked you because everybody asks it. Yeah, Messi, Ronaldo. And the thing is, moment I'm asked Messi, Ronaldo, and if I ask what context, they're like, नहीं, बोलो Messi, Ronaldo. क्या बोलूँ भाई? क्या height किसकी लंबी है? या कौन क्या बोलना है मैंने Messi, Ronaldo? Because they both are outstanding players, and I get inspired. Of course. But who do you think is a... So let me make it easy for you. कौन सा प्लेयर है जिसकी प्लेइंग स्टाइल आपको लगता है कि आप से मैच करती है, या आप जिसको आइडलाइज करते हो इन दैट सेंस कि यार मैं मेरी टीम में ये रोल प्ले करूंगा अगर एक हाइपोथेटिकल ड्रीम वर्ल्ड होगा? इन दोनों में Ronaldo. That is what I want to know. Yeah, in दोनों में Ronaldo. That's the context. Yeah, I've learned and followed him a lot. And why do you say so? Give me a point. Yeah, because क्या है ऐसा जो आप रोल प्ले करते हो? Yeah, because the hard work bit, the being disciplined bit, and I'm not saying Messi is not, but I have less knowledge about what Messi has done for it. Of Ronaldo's, I've read more, I've seen more, and I love to follow him as a specimen, the way he works hard. But I enjoy watching Messi more. Things that Messi does, and I don't know a game style. It is difficult. Forget to play like them because no one can. But even to think कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, it's difficult to think also what Messi does. I'm not saying कि it is easier to follow or copy or get inspired by Ronaldo. It's just that the blueprint is easier to understand. हाँ ये ऐसा मुझे बनना है. But when you see Messi and you think क्या कर दिया इसने यार, Magic. कैसे करोगे आप? In a way, it's just different. He plays the game only in a different manner. You know, I saw him live for the first time in my life. Finals, Argentina versus France. So I wanted to go there because my brother is a big fan. I told you, right? So finals देखने हम दोनों गए थे, and we were like right there, I think 2 seats away from the ground. And I saw everyone around me. हर किसी की आंखों में जो मैजिक था ना देखने का, that was incredible. Like that, the way everybody's, you could sense कि heartbeat up and down हो जाती है जब like an AD Maria or an Mbappe or a Messi just touches the ball and even going closer to the ball. So the kind of magic that you're talking about, it's visible in the stadium. He's a stress buster for me, yeah. Okay, how did it start? मेरे को ये बताओ, बचपन में the seed कि मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा, ये कैसे स्टार्ट नहीं था यार दोस्त, पता नहीं था उस टाइम पे. कैसे था? You said somewhere कि आपकी मॉम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया and your biggest competitor was your mom. Yeah, still is. Right? तो क्या है उसका, like why did you say this? Biggest competitor is mom. That's interesting to say.
ऐसा क्यों बोला? बोलने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, फैक्ट है. शी इज दैट feisty. She is in between my mom and dad. She is the more skillful, more sporty gene. Both are very sporty. Okay. The hand-eye coordination is clearly there. So Did DNA they play football or anything? Yeah. So DNA doesn't lie. So my mom and dad, for them to play any sport, came naturally. But dad, because he was absent, आर्मी में थे, तो बेचारे यहाँ वहाँ पोस्टिंग, जैसे किसी डिफिकल्ट जगह पे गए. We used to stay in some other place. He was some other place. So our upbringing was completely by our mother. And she was 17 when she got married. I don't know how that was legal. She got married when she was 17. She had me when she was 18 and a half. Okay. And then she had Bandhu, my sister, when she was 20. So imagine a 20-year-old girl now, in this day and age, taking care of 2 kids alone. My father used to come every 6 months, 2 months, sometimes years. So whatever we had to learn was from my mother. Because your father was Thankfully, not there. fortunately, my mother is a feisty sportswoman to a extent that you probably will not believe. Like even now, the banters, if she wins against you, she has a proper footballing banter like fans. Give me an Chhodna jana, example. Chhodna jana. You're the worst. You can't even do this. Don't talk to me. She's like proper like that. So initial years of my life was इनको हराना है. The Chinese checkers, the chess, the carom board, the arm wrestling, the football, the volleyball, the badminton. She was beating me in everything. On the hindsight, I realized, wow, you kids need competition. Yeah. And I did not even have to get out of my house to get competition. She was that good. She is that good. And then finally, when I was 13, started beating her. I can't tell you, Raj, how happy I used to get, because I could give back the banter. You know, I कल was सीख के आना. हाँ, उस एज में था मैं जहाँ पर एक लड़के को पिंच होता है अगर आप हार रहे हो तो गुस्सा आता है. यू स्टार्ट थ्रोइंग फिट्स एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग. उस एज में आपकी माँ आपको हर चीज में हरा रही हो. इट वाज एंड देन आई स्टार्टेड बीटिंग हर बैक. ओह, दैट वाज नाइस. So because she was always the competition, you became competitive. That was it? One of the reasons. Okay. What was the other? Why ये फिर घर से बाहर जाके मैं दुनिया को हराऊंगा ये वाला? ये नहीं था. ये कैसे? ये नहीं था कि कभी नहीं था दुनिया को हराऊंगा. ये वो कब I mean, like मैं अपनी टीम के साथ बाकी टीम्स को हराऊंगा. Sport. All of that. Sport में whatever दुनिया को हराऊंगा means what? That only. It is sport. हाँ. So जितना आप नेचुरली पैदा हुए हो अपने हॉर्मोन्स लेकर, एक डायनामिक लेकर, एक पैकेज लेकर, वो आपका है. एंड व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू कम्पीट इन स्पोर्ट्स, आपका वो नेचर आना ही है. ये आना ही, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा. There'll be a Ronaldo, there'll be a Messi, there'll be a Virat Kohli, there'll be a Mary Kom who show their emotion in different manner. But वो emotion आना ही है. When you're playing sports and your heartbeat is at 170, 190 kilometers per hour and you have to think, you got to be emotional. That's why Zidane headbutts, Materazzi gets a red card and goes out, knowing very well if he does that, he'll get a red card. He knows exactly. अगर आपने ऐसा किया, you'll get a red card, your team is under. But because when you are at 180, 190 kilometers per hour, कुछ समझ नहीं आता. sometimes, नहीं समझ में आता है, but sometimes you do crazy stuff. तो ये जो हार के गुस्सा आने वाला या कंपेटिटिव होने का नेचर, ये स्पोर्ट का बाई प्रोडक्ट है. आप कैसे इंसान हो, कैसे बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो, वो डिफरेंट इंडिविजुअल पे डिफरेंट चीज़ें हैं. बट वो आना ही है अंदर. सम प्लेयर्स अंडरस्टैंड इट and have a cap on it and they can maintain a little bit more. Some don't. और वो ज़रूरी नहीं कि जो नहीं करता है वो हरदम ऐसे रहेगा. कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ you lose it. कुछ मैचेस है you can be cool, but sports का बाई प्रोडक्ट है that you have to be competitive if you want to sustain for a longer time and if you're really invested. There is no other way. You can't play sport and say हाँ ठीक है, हार गए ठीक है, जीत गए ठीक है. नहीं. You will not get anyone who can say I'm oblivious, I don't care. I don't care if I lose. नहीं होगा. And that is why sports people get crazy when one of the reasons why after they retire, वो जो adrenaline है वो नहीं है, खत्म हो जाता है. And जब वो ये खत्म हो गया ना, the butterfly before a game, कि क्या होगा and stuff. Once that goes,
it becomes difficult. You now become saint, like a proper, like दुनियादार से हो गया, मेरा खत्म हो गया. अभी नहीं, because I'm still playing for BFC. हाँ. But have you lost it somewhere, sometime in your career? Oh, many times. Give me an example जहाँ पे I hide extreme हो it गया. well. अब ये एक कोई मुझे इंसिडेंट बताओ जहाँ पे you were like कि हो गया मेरा, और अब like you overreacted in that situation. many times, Raj. And sadly, to those players, I've gone back and apologized. क्या किया था ऐसा कि apologize करना पड़ा? Player का नाम नहीं लूँगा, but I'll tell you one where it was COVID. And fans allowed नहीं थे. We were playing inside a bubble. But cameras उतने थे ISL में. तो हिंदी के ऐसे कोई शब्द थे जो मेरी मॉम को सुन के मेरे मुंह से उनके कान से खून आ गया. She called me. She like, I love you, son. Everything. But stop saying those things that you say because it's सबको सुनाई देता है ये. Mom, sorry. तो क्या किया? क्या? A lot of times you do this. You must have seen a lot of players do this. So गेम में आपने मुझे कोनी मार दी and I want to say something nice to you. तो openly ना बोल के a lot of players do this now. They'll go and they do this with this one very tacky and very foolish way that we hide. Sly. And second is with age I've realized छोड़ना यार. You know, at that time गाली वाली देख कर या रिएक्ट करके कुछ फ़ायदा होता है नहीं. More so when you're doing to your own play. I won't say regrets because I don't like the word, but one of the things that I could change and I'm trying my best is to not react strongly when my own teammate does something wrong. But sometimes in the game, I'm a little bit harsh and the boys know it. I've tried to mellow down, but I just want to win, man. Tell me, हारने पे ज़्यादा गुस्सा किस पे आता है? खुद के टीम मेंबर्स पे कि किसी इंडिविजुअल पे जिसने गलती करी, कि सामने वालों पे या खुद पे? At that moment जब हार के आते हैं सब पे आता है, and I say सब पे including me. And more than often, 90% of the times, that feeling, that judgment and then action is wrong. Because later on when I cool down, watch the videos, I find my reaction to be a lot of times not needed, few times stupid. So I've now learned कि जब मैच खत्म हो गया, चाहे जीता हूँ चाहे हारा हूँ, मैच के बारे में टैक्टिकली बात नहीं करूँगा और रिएक्ट नहीं करूँगा. एंड मोर देन ऑफन बिकॉज सही जजमेंट नहीं आएगा. क्या होता है ना, जब आप मैच खेल रहे हो आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से मैच खेल रहे हो कि आपकी पर्सपेक्टिव है. व्हेन यू हैव अ डिफरेंट वैंटेज पॉइंट, ईगल्स व्यू, देन यू सी अ बिगर व्यू कि अरे ये हो रहा है, तो जो ये मूव हुआ है ना उसकी जड़ यहाँ से स्टार्ट हुई थी और इसलिए हुआ है. बट जब आप अंदर हो आपको सिर्फ ये दिख रहा है और आपकी जजमेंट, आपका गुस्सा, आपका रिएक्शन सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है इतने से व्यूज पे. तो लाजमी है जब आप ड्रेसिंग रूम में जाओगे आप उपड़ांग बातें करोगे और वो मोस्ट ऑफ टाइम सही नहीं होगा. तो मैं ये समझ गया हूँ कि तब कोई भी टैक्टिकली रिएक्शन ना दूँ तो बेटर है. फिर टेल मी, यूजुअली इफ़ यू लुक एट इन लाइफ, जो हाई अचीवर्स होते हैं इन देयर डिफरेंट रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वो लोग खुद को अकाउंटेबल मानते हैं बहुत ज़्यादा फॉर एवरीथिंग. बट इन टीम स्पोर्ट मोस्टली लोग टीम और एनवायरनमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं देन देमसेल्व्स. एंड इट्स नॉट द राइट टैक्टिक्स. मैं सीख गया हूँ. हाउ डू आई से दिस? मेरी स्टोरी में राज, आई एम द हीरो ऑलवेज. व्हेन आई थिंक द टीम विल नॉट बी डूइंग वेल, मैच टीम को जरूरत है गोल की, मैं ही गोल मारूंगा. एंड आई एम नॉट, प्लीज, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी snobbish. I'm just saying you exactly what I feel. In the same way, when something goes wrong, I always think कि मेरी गलती है, what can I do? ये है आफ्टर वो एक दिन जब मैच के बाद ठंडा हो गया हूँ उसके बाद की सोच. क्योंकि और चीज़ मेरे हाथ में है भी नहीं और मैंने ये गलती कर ली है बिकॉज आई एम अ फॉस्टर, आई प्ले फॉर 23 years. आई अंडरस्टैंड दिस. कर लिया है होगी, तेरी गलती थी, तूने क्या, तू ये सब कर लिया मैंने. कोच खराब है, ये खराब है, उसने पास नहीं दिया, उसने क्रॉस नहीं किया, ये सब कर लिया. एंड आई रियलाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड मोर सो पीस नहीं मिलेगा और मोर सो कमराडरी नहीं मिलेगी. एक साल एक क्लब में साथ रहना है. यू स्पेंड मोर टाइम विद योर मेट्स देन योर वाइफ, योर किड एंड एवरीवन. यू स्पेंड सो मच टाइम. यू कांट हैव एन एटमॉस्फियर वेयर you're not happy. Also you're playing something which is, it's a very difficult sport. ऊपर से प्रेशर,
सो यू वांट कि एक अच्छा माहौल बने, और वो अच्छा माहौल तभी होगा जब यार सॉरी मेरी गलती थी, ठंडे होने के बाद। जब ठंडे नहीं होते तो चुप ही ये चलता है, तू ये तू वो तू, बट आफ्टर दैट छोड़ ना राज, मेरी गलती थी, आई कुडंट पास यू, एंड योर रिएक्शन चेंजेस। चेती भाई छोड़ो ना यार, ठीक है, पुजारी शुड हैव डन दैट, गुरप्रीत शुड हैव डन दैट, कोई नहीं गुरप्रीत, हाँ यार संदेश ने ये करना था, एंड देन हाँ ओके चलो, बिकॉज द मोमेंट somebody comes with that, you know what, it was my mistake, everything changes in the room, and the moment it like तूने क्यों किया, then you're going down south, then there is, and sometimes it happens in a team because it's football, it's a contact sport, a lot of people watch, a lot of pressure, but more than often the good teams, they understand it's okay, take ownership, take the fact कि ठीक है मेरी गलती थी, मैं ठीक हो जाऊँ। डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव जो अभी सऊदी अरेबिया कर रहा है कि गेट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन योर डोमेस्टिक लीग्स, ताकि सारे डोमेस्टिक लीग्स में कंपटीशन बढ़े और वहाँ के प्लेयर्स ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं? डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव टू In that context, yes. In our context, no. इन आवर कॉन्टेक्स्ट? I'll tell you why, because सो यू थिंक कि अगर इंडिया में हम बेस्ट प्लेयर्स वर्ल्ड के लेके आने लग गए और यहाँ पे खेलने लगे तो हमारा गेम इंप्रूव नहीं होगा? नहीं वो It's not होगा, great. वो होगा, but I'm saying now they're doing 6 foreigners, 8 foreigners, they're vying कि अब foreigners का रूल निकाल दो, वो अच्छा नहीं होगा हमारी कंट्री के लिए, ताकि क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स नहीं बन पाए। Saudi Arabia are already in the top 6-7 of Asia. Okay, they can afford to do it, and the other dynamics I don't know. Their country being a smaller country is also one of the reasons, but it's not the only reason. But हमारे देश में ये प्रॉब्लम नहीं है। So अगर what good thing we can do is जो हमारे यहाँ 4 फॉरनर आते हैं, total 6 you can sign, 4 can play, and every year the quality is getting better. अगर इस क्वालिटी को आप क्रेजी क्वालिटी, रोनाल्डो मेसी यहाँ आ गए, इट विल बी ग्रेट, बट अगेन इट्स एन ऑर्गेनिक थिंग, अचानक नहीं होगा, आस्ते आस्ते, इट्स बिजनेस, आस्ते आस्ते होगा, और जब होगा इट विल बी ग्रेट। वन ऑफ द रीजंस व्हाई द इंडियन टीम्स आर डूइंग वेल इज बिकॉज ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स हु आर बेटर, नॉट द fact that they are foreigners, but because they are better, and when you're training with them every day in week in week out, you get better. So अगर उनसे भी अच्छे प्लेयर आने लग जाए, आप बेटर ही होंगे। एक इफ़ यू हैव टू चूज वन प्लेयर जिसके साथ आप खेल के बहुत बेटर हुआ है, हु वुड इट बी? सो मेनी यार भाई, गिव मी 1 or 2 नेम्स जिसकी वजह से यू फेल्ट कि यार इस इंसान ने मुझे पुश किया मेरे गेम को इम्प्रूव करने में। because you're talking about foreigners, I'll give you some foreign names. I think in my team there was somebody called John Johnson, who was an Englishman. Okay. There was Miku. What did they do? How did they improve your game? They were different, man. They were the quality they got. Dimas from Spain, the quality they got was different. A lot of players that are playing ISL against. What do you mean by quality when you say quality? थोड़ा explain करो मुझे कि रनिंग बेटर थी, एजिलिटी बेटर थी, स्किल्स बेटर थी, टच बेटर, लेवल बेटर था। लेवल मतलब so आप जो चीज़ें बोली ना, एजिलिटी, रनिंग, टच, फोकस, गेम IQ, जो एक प्लेयर को प्लेयर बनाता है, ये एक 2 लेवल बेटर था, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम दे कम फ्रॉम, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन, नेचुरल टैलेंट, बिकॉज एक प्लेयर को बनने में ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स टू कम टुगेदर, एंड देन यू बिकम द काइंड ऑफ प्लेयर जिसके साथ आप खेल रहे हो। Fair. मैं आपको एक बहुत ही क्रेजी, एंड आई माइट गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर दिस, बट आई गेट वेरी क्रेजी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। Okay. Man City dominates Premier League, and in the last 5 years they have won the Premier League multiple times, and you can always bet कि ये जीतेंगे। आप Man City को ISL ले आओ, and 3 years Man City is going to play in ISL. Hypothetical, please don't judge me. But obviously they're going to win it. You probably will put your house. 3 साल वो यहाँ खेलते हैं in this level. Same team, Haaland, Pep, everyone, the coach, everyone, and they win the league 3 times. After playing here 3 years, they go back to Premier League. I can bet they will not win the league. What changed? Same players. They came here, they won. What changed was the players they were playing against. And that's why more or less I give 3 years. 3 years के बाद I probably would bet my house कि वो जाके Premier League नहीं जीतेंगे, because 3 साल तक they were training here, playing, and I'm not trying to demean our league, by the way. I'm just saying, after a point you become, जिनके साथ आप उठते बैठते खेलते वेलते हो, वैसी प्लेयर बन जाओगे। More or less. It takes time. It doesn't happen in a day. If Messi comes here, spends 2 weeks, he go back, he's not going to change.
But when it's 3 years, difference starts showing. So इसीलिए when good foreigners come in, and again when I say foreigners, I don't mean the nationality, I mean quality. Yeah. When better quality players come, it doesn't matter if it's a foreigner. अगर कोई गुजरात से आया और वो बेटर है, आपकी टीम को बेटर बनाएगा. और पता है उस बेटर में सबसे बड़ा चीज क्या है? हंगर. क्योंकि उस लेवल पे ना दोस्त, the skill difference isn't much. How badly do you want? And you want those characters. It is unbelievable. And why do you say so? I'm breaking your thought here, but it's a very interesting thing that you said. आपने बोला कि उस लेवल पे स्किल इतना डिफरेंट नहीं होता, हंगर होता है. क्योंकि So give me, I'm again hypothetical with all due respect. You're telling me, let's say, कि आप में इतना हंगर नहीं जितना एक मेसी में होगा. नहीं. Then I didn't say that. I'm saying when the player comes, we do judge the player as to how hungry he is. उसका जो लगा लो, for you to understand, a player is super talented, has all the attributes, but लगा लो उसका money नहीं है. And when I say money नहीं है, don't think उसका मन 0 है. लगा लो उसका मन 70% है. And when I say मन मतलब, how do I make you understand, Raj? Okay. The moment I say football, I'm just digressing so that I can make the point and you will know what I'm saying this. दिमाग में क्या आता है? पैर, ball, shooting, heading, sliding, है ना? That is, the touch with the ball is 2 minutes for Lionel Messi. And he's the best in the world. बाकी के लिए 1 minute 40, 1 minute 30, 1 minute 60, ऐसे, sorry, 1 minute 50, ऐसे time आपके पास है with the ball. In the whole game. 88 minute आप भाग रहे हो, तोड़ रहे हो, स्लाइड मार रहे हो, लाइंस मेंटेन कर रहे हो, सोच रहे हो, खींच रहे हो. There is no ball. There is no ball with you. The best in the world, the Messis and the Hazards and everyone have 2 minutes. So 88 minute आपने वो dirty काम करना है. Because no one likes it. Today if I tell you, Raj, आज यार ट्रेनिंग करेगा मेरे साथ, I love to. And you will come and I'm saying, 2 महीने से भाग ही रहे हो. Speed drills, ladders, speed drills, किसी को मार्क कर रहे हो कॉर्नर में, बॉल टच नहीं कर रहे हो, आप पागल हो जाओगे. आप लोग यार मैं तो फुटबॉल खेलने आया था. But that's the reality. एक गेम में 2 ही मिनट है आपके पास बॉल, बाकी 88 मिनट्स डिसिप्लिन. कोच ने ये बोला ये करना है, इसको मार्क करना है, ये मार्क करना है, ये लाइन मेंटेन करना है. इसके लिए अगर आप हंग्री नहीं हो तो इट डजंट हेल्प. कि बॉल नहीं है ना आपके पास, जो बेस्ट पार्ट है वो नहीं है. एवरीवन वांट्स द बॉल. So discipline वो चाहिए, is the word. वो चाहिए. एंड what happens is every day जाकर same monotonous काम without the ball करना, if you're not hungry enough, after a point, fame, money, flashes and everything, the watches and all, ये साथ नहीं देंगे. Agreed. एक टाइम तक ये आपको मोटिवेट करेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन हु यू आर वो टाइम स्पैन बढ़ता कम होता जाएगा. बट इफ यू नॉट लाइक आई वांट दिस मैन, आई रियली वांट दिस, क्योंकि अगर 88th मिनट है, आपको किसी को मार्क करना है, आपने मार्क किया, हल्का सा छोड़ दिया एंड ही हेड्स अ गोल एंड टीम विंस, यू हैव लॉस्ट द गेम फॉर योर टीम. सो उधर यू हैव टू बी लाइक मुझे चाहिए, नहीं छोड़ूंगा इसको. एंड वन नेम दैट कम्स इन माय हेड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, देयर इज अ गाय कॉल्ड संदेश जिंगन इन आवर टीम. He's mad in this manner. You want these players because every day आपका skill काम नहीं आएगा. Some days you'll have a bad touch. Some days you will miss goals. But I am going to fight for the team. I don't care how I'm feeling, how I'm doing. मेरे को एक काम है, ये मेरा काम है, मैं करूँगा. And those players are the ones who have a longer career. Those players are the ones who have inspired generations more. Whether it's a Djokovic, whether it's a Ronaldo, whether it's a Messi, all the players who have played for longer time and inspired more people are the ones who, one of the attributes they have is they are hungry. Man. You see Ronaldo yesterday. Yeah. He misses a goal, he cries like a baby. And it was so painful to watch him miss a penalty. I'm not a Portugal fan. I'm a Ronaldo fan. He misses a penalty and I was crying. And I was watching with my mates and they were like, "Arey yaar, itna ro raha hai. Iski mom bhi ro rahi hai." And I was just sitting there. You will not get it. You will not get what he's going through right now. Yeah. Because the whole country wants him to score. The whole world is looking at him. He wants to score so badly. And then he misses. And he misses it. And it's live. You can't be like, dobara marta hu. It's gone. So, if you're not hungry enough in sports, I think, I don't know about other
it's difficult to sustain for a longer time. वैसे I'm glad. you said discipline a lot of times, right? And discipline makes or breaks a person. What do you think कि लोगों को discipline क्या करता है? क्यों कुछ लोग disciplined होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं? कैसे ये बनता है? I'm not sure whether I'm equipped to answer that. For me, what discipline means is I have promised myself कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगा. बहुत लोग करते हैं प्रॉमिस और नहीं कर पाते. इवन तो उनको कुछ करना होता है उसके बाद भी नहीं So then it is their problem, they have to ask. Also knowing what you're good at, also prioritizing कि तुम्हें क्या चाहिए, also having the right team around you, all these things help. But at the end of the day, you have to want it bad. Because if you don't, क्या होगा ना, जिस दिन मन नहीं करेगा ना, क्योंकि being disciplined, doing the same thing, monotonous thing every day, इसी एक रीजन के लिए easy नहीं है, because sometimes मन नहीं करेगा, हम इंसान हैं. We act a lot on our hormones, mood matters. आप कितना ही बोल लो हम रोबोट नहीं, अभी एटलीस्ट आज तो नहीं है, आगे पता नहीं. चिप विप दल गई तो आगे पता नहीं, बट आज तो नहीं है. सो हाउ वी फील मैटर्स. घर पे कोई मर गया है, मैटर्स. किसी का बर्थडे है, मैटर्स. कोई बीमार हो गया है, मैटर्स. इट मैटर्स. हम इंसान है, चाहे कुछ भी बोल लो आप, इट मैटर्स. उस सारे मैटर्स को एक तरफ रखकर ये काम तो करना है मैंने, एटलीस्ट ये तो चाहिए मेरे को. और हमारे लिए ईजियर है बिकॉज आवर्स इज वेरी गोल ओरिएंटेड हार्ड वर्क. ये मेरा काम है. तो जब भी मेरे दोस्त लोग जो कि फुटबॉल में नहीं है, दे कंपेयर, मैं कहता हूँ कंपेयर मत करना दोस्त. जिम जाना तुम्हारे लिए एक टास्क इसलिए है बिकॉज तुम्हारा काम नहीं है. यू वांट टू डू इट टू बी हेल्दी एंड यू शुड, गुड, बट तुम्हारा काम नहीं है. मेरा ये नहीं है कि मुझे हेल्दी होना बोल के मैं जिम जा रहा हूँ. मेरा जाना ही है. थोड़ा खराब फील हो रहा है, जाओ भाई. आज दुखी हूँ, जाना ही है. आज मन नहीं कर रहा, किसे फर्क पड़ रहा है, जाओ दोस्त. सो बिकॉज आई हैव डन इट thousands of days, it becomes second nature. So on a good day, it's easy. On a bad day, because you have done it 1,000 times, your body understands. People around you understand. Your core group understands. They pull you. And you need that. Because I don't know about others, but I find it some days when it's very difficult. My team, and it's only not only the football team, but the core team, my wife, my friends, and all, they will help me. And then once you do it enough number of times, फिर second nature है यार. Body is amazing भाई. जो आप करोगे ना 1 हफ्ते, 10 दिन, 15-20 दिन के लिए, आप वही करते रहोगे. अभी थोड़े दिन पहले I told one of a very close friends of mine, चीनी छोड़ दे. And then first of all, as you know, क्या होता है चीनी, बता किस में चीनी होता है. मैंने कहा तुझे पता है. You know, don't worry. कुछ भी सामान आगे आ गया, एक बार देख. नॉलेज का अभाव नहीं है आज के जनरेशन में. हम सबको नॉर्मल जनरल नॉलेज जो है ना, उसका अभाव नहीं है. एक बार देख खाने को, तेरे को अपने आंसर मिल जाएगा. ऐसी कोई पेचीदा चीज तू नहीं खा रहा है जिसके इंग्रेडिएंट्स तुझे पता ही ना हो. और वो तो खा रहा है समथिंग रॉन्ग. तो जो भी खा रहा है उसके अंदर चीनी है कि नहीं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल शुगर. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग बाबा, जिसको जो खाना खाओ. बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, छोड़ दे. He left it for 19 days. And it was a task. Now I asked him, how are you feeling? Kya, I'm feeling good. ये कोई substantial change नहीं, but I'm feeling good. चीनी खाएगा? नहीं, अब मन नहीं करता. Body is unbelievable. True. जो आप एक बार habit दे दोगे for a longer period of time, and longer period of time is different for different people. उसके बाद ये body is like that. Yeah, that is, I agree to it. And मैंने शुगर छोड़ी थी 6 महीने पहले. एंड मैं ऐसा था कि मुझे हर मील के बाद कुछ मीठा चाहिए. फ्रॉम देयर आई जस्ट डिसाइडेड कि आई वोंट ईट इट. एंड स्टार्टिंग में थॉट कि महीने में एक बार अपने आप को चीट मील अलाउ करूँगा और एक दिन शक्कर खाऊंगा महीने में. फर्स्ट मंथ आई डिड, सेकेंड मंथ आई डिड, थर्ड मंथ, फोर्थ और फिफ्थ मंथ अब मेरा शक्कर खाने में मन ही नहीं होता. लाइक इट्स नॉट दैट आई एम क्रेविंग. अब वो महीने में एक बार है, वो याद भी नहीं है कि लास्ट कब खाया था और क्यों खाया था और खाऊंगा भी कि नहीं खाऊंगा. लाइक आई डोंट इवन केयर. एंड whoever, मैं भी जिसको जो करना है करो. पर I think leaving sugar has the single most courageous and the most advantageous thing I've done to my body.
I don't think You're there's not wrong. anything which has done me more good Not than say that. anything, but it's one of the top things that you've done. Like right now, Yeah. like anything which has given me more instant, which makes me feel like my energy goes better. मेरे को सोना, like I've been tracking my sleep. जिस दिन मैं शक्कर खा के सोता हूँ वर्सेस जिस दिन नहीं खा के सोता हूँ, मेरी नेक्स्ट डे उठता कैसे हूँ वो बेटर हो जाता है. It's incredible. Can I say you something? So when people, because a lot of people when they come to me, मेरे आसपास के दोस्त, they want to know and they want to inculcate something that I tell them. The one reason why I tell them for the food part, I'm not going to name what I ask them not to eat, but the food part and sleep part is because ये ऐसी दो चीज़ें हैं डिफरेंस आपकी लाइफ में जाने जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. इफ़ आई टेल यू कि आपको उठ के मेरे साथ जिम आना है, there's an effort, Yeah. एनर्जी स्पेंड, उठना है, ये है वो टाइम निकालना है, ये दो चीज़ें हैं, आपको कुछ नहीं करना है. इमेजिन इससे क्या होता है, बिकॉज एट द कोर ऑफ इट इट्स सच एन ईजी टास्क. एट द कोर, हाँ, बहुत लोगों को रोकना मुश्किल है अपने हाथ. हाँ, हमारे स्पेशली इंडिया में, कोई मर गया खाओ, कोई पैदा हो गया खाओ, बारिश हो रही है खाओ, मूड हो रहा खाओ, कुछ भी. हम ऐसे हैं बिकॉज वी लव आवर, we are the best country when it comes to food. Yeah. Our love language is food. And it's yummy, it's tasty. Yeah. And we have decoded the way we can shuffle with food and with taste. And we show our love by food. Yeah. So now जब आपको, मैं उनको बोलता हूँ कि आपने ये नहीं खाना, इतने में सोना है, तो प्रैक्टिकली आपने कुछ करना नहीं है. 9 बजे फोन साइड रखना, 10 बजे सोना है. कुछ एफर्ट नहीं डालना है आपने, जो मैं आपको बता रहा हूँ. अगर बोल रहा हूँ जिम चल, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बॉइल्ड ब्रोकली खा, then there is action where you have to tell your body to do something. Yeah. But when I say ये मत खा और इतने में सो जा, there is no effort from your side at the core of it. Yeah. You're fighting your demons inside, but फोन रख दिया, सो गए, कोई एफर्ट नहीं है. सुबह उठा, पड़ा हुआ है, कोई एफर्ट नहीं है. And you know what happens is people who have done that for 6 months, and you must have realized it, and tell me if I'm wrong, the feeling that I say something and I can do it is bloody powerful. Oh yes. It's addictive. Oh, it's powerful. Then you feel, I said it and I did it. It's bloody powerful. And I'm not saying power in the sense कि लोग देख रहे हैं, अरे कितना attractive इंसान है. No, for yourself. And it can be a small thing. सुबह 6 बजे ये वाले जूते पहन के मैं निकलूंगा, 10 मिनट वॉक करके आऊंगा. You do it for 6 months, you feel, wow. You do it for 2 days and you love it. Yes. And imagine the power after 6 months. Yeah. And you're like, wow. And you feel good about yourself. And what you feel about yourself matters more than what people think. आप क्या सोचते हो अपने खुद के बारे में, it's one of the most important things in your life. Yeah. As far as I'm concerned. True. You got to feel good about yourself. Find your way. And this is one of the hack that I give my The easiest way to start. Yeah, कुछ नहीं करना है. कुछ नहीं करना है आपने. नेटफ्लिक्स देखता हूँ, 9 बज गए, फोन साइड में रख, खुजली हो रहा है, नींद नहीं आएगी, आँख बंद कर. नींद नहीं आएगी ना, आँख बंद कर यार, आँख बंद कर. स्टिल तो 1 बजे सो, 3 बजे तक सो रहा था कुछ टीवी देखकर, अब तुझे नींद 1 बजे आएगी. करंट बदलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. कल 12:45 होगा, फिर 12:30 होगा, फिर 12 बजेंगे, फिर आएगा, और लगेगा कि मैं पहाड़ से गुजर रहा हूँ पहले 1 महीना. कोई नहीं, दैट्स लाइफ. समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, बट आफ्टर 1 महीने you'll be fine. 9 बजे फोन आउट, 10 बजे 6 बजे उठ गया. एंड you know what happened? The good habits, but strangely attracts good habits only. Because आप 10 बजे सोए हो, आप 6 बजे उठ गए, आप उठते ही ना 6 बजे उठते ही, यार पूरी छोले कहाँ है, जलेबी क्या नहीं बोलोगे. Let me meditate, let me read a book, let me go for a walk, whatever. It can be anything. It's strange. उसके पहले यार गर्म पानी पी लेता हूँ, थोड़ा नींबू डाल लेता हूँ, ये हो गया. फिर करते 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 थोड़ा अच्छा बोल लेता हूँ, थोड़ा कम जज करता हूँ, थोड़ा मीठा कम खाता हूँ. Everything is a loop. And the worst part is even the bad habits, so-called bad habits, also are a loop. एक काम करते हैं, आज टीवी देखते हैं 2 बजे तक, डिनर कर लिया 9 बजे, बॉडी को कैलोरी की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो इट, वी ऑल हैव द नॉलेज, फूड की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है. पर अब मत अच्छी मूवी चल रही है, कुछ है नहीं क्या, कुछ चखना निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, जरूरत नहीं बॉडी को. बिकॉज 2 बजे तक जागे हो, अब ये खा लिया है, सोए 3 बजे हो, 6 बजे उठोगे नहीं, 10 बजे उठ गया, क्या यार ब्रेकफास्ट में जो भी ले आओ. द मोमेंट, एंड दिस इज मोर स्पोर्ट्स एसेंट्रिक, द मोमेंट आपके लाइफ में ये जवाब आ गया ना, जो भी है ले आओ, जो भी है कर लूंगा, देन स्पोर्ट्स में अचीव करना मुश्किल है. कहीं भी अचीव करना मुश्किल. आई डोंट नो हैव द नॉलेज, बट स्पोर्ट्स में आई कैन टेल यू, वहाँ मार्जिन आर वेरी, स्पेशली व्हाट यू ईट.
हमारे में कहावत है, what you eat is what you become. क्योंकि हमारे में ना भागना, स्लाइड मारना, हेड करना ये इजी काम है, सब बच्चे कर रहे हैं. स्पोर्ट्स में ना जब आप ग्राउंड में जाओगे सब बच्चे, बिकॉज इंजॉयबल है ना. खेलना, नटमैग, स्टेप ओवर, शूटिंग इंजॉयबल है. पर घर में आकर ओके इट्स अ प्रोसेस. नाउ द आइस बाथ, आई एम टॉकिंग द टॉप वन. आइस बाथ, नाउ अ लिटिल बिट ऑफ सोना, नाउ स्ट्रेचिंग, नाउ फोम रोलिंग, नाउ नैप, नाउ स्नैक्स, नाउ जिम स्ट्रेचिंग, नाउ डिनर, नाउ स्लीप. इट्स अ प्रोसेस होल. ये एवरीडे करना ना यार, क्या है यार. सब लोग तो यार बाहर जा रहे हैं, मेरे दोस्त यार, सब लोग तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एक महीना दुख लगेगा आपको, वो फर्क नहीं पड़ेगा. इसको एक्चुअल मतलब बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च भी करा है. पॉजिटिव इन्फोर्समेंट लूप बोलते हैं कि जब आप व्हेन यू आर एट एब्सोल्यूट शिट ऑफ योर लाइफ, जब आप शैटर्ड हो, लेजी, आपको कुछ नहीं करना, डू समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड हार्ड. सो मान लो कि सोना इज़ अ प्रॉब्लम और आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है यार, जल्दी कौन सोना, यार रनिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड है. सो डू दैट हार्डर थिंग. वो एक डोपामीन रिलीज़ करेगा. उस डोपामीन की वजह से आपको और पॉजिटिव ही डोपामीन चाहिए होगा और पॉजिटिव. तो एक बार वो लूप स्टार्ट हुआ, देन योर बॉडी विल जस्ट फोर्स यू टू डू पॉजिटिव थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विच विल मेक यू फार बेटर. My hack to my friends is, it's a strange one. It's my hack, by the way. No neuroscientist, nothing. Because now when I have seen my friends go through a lot of phases of their lives, I say on a bad day, relax. You want to cry, if that's the situation. You want to have a gulab jamun. You want to watch whatever TV at night, be cozy in your quilt. Do. Yeah. But then when the good day comes, make sure you are as disciplined as possible. Because I've seen, and I'm ulta. When I have bad times, I go mad. Same. Yeah. So, but I think we are an anomaly. No, I think. जो मैंने देखा है, जनरली क्या होता है, when people are really sad, depressed, whatever, they want आराम से खाना, comfort food, ये वो, and I understand it. Before, when I was young, I used to judge it. Wrongly, of course. Because I like, क्या है यार? ये कर रहे हो? नहीं, क्या अगर दुख है तो जिम जाओ, दुख है तो भागो. But then I realized when I matured, नहीं दोस्त, हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की मोटिवेशन डिफरेंट है, हर इंसान की प्रॉब्लम डिफरेंट है. You can't. और उस प्रॉब्लम को क्या कैसे फेलो वो भी डिफरेंट है. And the more problems I face in my life, I realize this. नाके खुलती है ना. So now when I talk to them, I said कि ठीक है, जब दिन खराब है, ले आ कंबल, बारिश हो रही है, दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, ट्रैप फील हो रहा है, आंसर्स नहीं मिल रहे, चाय ले आ, चीनी वाला, अदरक वाला, समोसे भी ले आ, जलेबी ले आ, खा आराम से, रो ले, भर के सो जा. You do that? I don't. Because I said no, I'm different. Yeah. When I have a bad time, my all cheat meals are good ones. Whenever I take a cheat meal or liberties, it's on a good day. सही मारा हमने आज, for example, मोहन बगान को सही मारा, वहाँ पर हम लोग क्वार्टर फाइनल पहुँच गए. I keep like that because I'm different. You reward yourself with one, and I've realized when, to contrary to what I'm saying to people, when I start doing things that I shouldn't do when I'm sad, I do it for a more prolonged time. It's me. Let's suppose if I want to have samosa, jalebi, वगैरह जो भी है, when I'm sad, then I'll do it for more prolonged time. When I'm doing it when I'm happy, it's only for me, by the way, people. That's the way I operate. When I'm doing on a happy day, I have a cap. ये करूँगा, my cheat meals are ये करूँगा, यहाँ करूँगा, ये खाऊँगा, इसके साथ खाऊँगा. And of course, I'm Sunil Chhetri, I have the liberty. All these things. ये करूँगा, ये, and I have it. But on a sad time, I don't. On a sad time, I'm really guarded. दोस्त अब गलती नहीं करनी है, गलत नहीं सोचना है, ट्राई कर, इट्स ओके, रो ले, आज का दिन ऑफ ले ले, लेट्स गो टुमारो. बट लॉट ऑफ पीपल कांट डू दिस वे. सो व्हाट आई टेल देम इज, दोस्त जब दुख लग रहा है ना, टेंशन मत ले, मस्त खा, रो ले, दुखी हो जा, आराम से, कुछ उपटांग मत कर, आराम से बैठ जा. जब कल अच्छा दिन आएगा, क्योंकि आएगा, दैट्स लाइफ, नो मैटर व्हाट यू हैव लॉस्ट. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव आल्सो फेस्ड. Not the extreme maybe, yeah. But I know a lot of people lose a lot of things, but things will change. At the end of the day, relax. You live once. थोड़ा टाइम पे हम सब, and everything will be forgotten. Relax. ये football भी ऐसा, you don't want to win every game. Life भी ऐसा, you don't want to win every day. So it's going to be, you know, इससे मुझे याद है कि top 3 coping mechanisms for a man on a bad day. First is food and alcohol. Second is porn and social media.
and third is workaholism. So so let's say you and me, we get in the third category, but these are the top three. There are endless people like us jo they get addicted to their work when they're on the bad days. We're so fortunate because the side The first two is the side effects इसके सबसे कम है. yeah. I don't know what's going to happen to me after football though. Because once I retire, I have no idea. I have no idea. क्योंकि you said that you do ice bath and then sauna. तो ice bath और sauna every day is one of those routines, biohacking routines में कि I don't do it every day. Okay. Sauna we don't do before a game, 2 days before a game. Ice bath we probably do 4-5 days, especially after a tough training we do it. But we're doing this for last 15 years now. Not the sauna bit. But ice bath. Ice bath तो cold shower. 15-17 साल हो गए करते हुए. फर्क पड़ता है उससे कुछ? Yes. कुछ होता है? क्या होता है? Why this trend is becoming big? Recovery becomes a little bit faster is what I have felt. When I've read, there are multitudes of good things. Now the point is you want to type anything and you want to know the benefits or the demerits. There are thousands of things. I haven't felt it. Yeah. The thousands of things. But yeah, recovery becomes better. It helps in fat loss also. So after when we gain a little bit of extra pounds, when we are in off season, we go back, it helps to speed up the thing. And does it make you think better? Like, do you think that rush goes up and then you're more straight? It helps you in ये सब होता है focus, concentration. It helps you in a concentration because no matter how many times I've done my ice bath, which is thousands, every time when I go in, I was like, come on, Chetri, let's do it. So suddenly you're focused. And then it is difficult. Every time it is difficult. और कितनी देर के लिए करते हो? We did for 8 to 10 minutes. Okay. First 2 minutes, as I said, I'm fossil, I'm doing it for so many years. The first 2 minutes always difficult. Always difficult. Unless there was one time, a funny time, 45 degrees था गोवा में. We were training at 1 o'clock. I don't know why. दोस्त, training खत्म किया हमने. There was a big ice bath pool, big chunk of ice. Generally, we have this temperature thing where you put and the temperature says. That time the भरा हुआ people आके सारे dive मारे अंदर. इतना गर्म था. There are so many players, usual suspects जो आइस बात कम करेंगे, 2 मिनट करेंगे, मुझे देखेंगे कि चेतु भाई चला तो नहीं गया, उसके बाद जाएंगे 1 मिनट. But that day सब डाइव मारे अंदर. इतना गर्म था, बॉडी से भाप निकल रहा था. So we all went and felt nice. Otherwise, ice baths, if anyone tells you it's nice, they can tell you they love it, but it's not nice. The first 1.5, 2 minutes is difficult, and then because you get accustomed, also you know it's good for your body, and you'll do it. Do you think you tell me when you're in a business or career, जहाँ पे celebration is an everyday thing, do you think you stop celebrating small things? Yes. It's a travesty, man. I've stopped school. I've stopped celebrating my goals, and I've realized this. Yeah. Like birthdays are not as exciting. It was never. Right? I don't want to sound one of those people. But people who know me, they know me. No, I face this problem. That's why I'm asking you. Like so 1.5 years ago, I was speaking to one of my mentors, and he said कि celebrate ना तू team के लिए करता है, तो team के लिए कर, खुद कैसा भी बन जाए तुझे फर्क नहीं पड़ता. Good point. And that's why I started celebrating little things. Great point. Because good point, man. Because it might not matter to you that much. Exactly. But good point. I think you should celebrate, man. Like on a good day and a nice day, I always think you should celebrate, man. It doesn't matter if the victory is big or small. Celebrate, man. You're going to be gone soon. But it's so difficult because you're dreaming so big that you feel everything else is just irrelevant, and that's why you stop celebrating. No, mine is different. Okay. Mine is because I have seen those highs. I win every trophy that was there in the country. So then when something of like 2 goal maar diya ek match mein laga lo, which is a normal game, or like theek hai, haan, trophy jeetna hai, you know. So I think that's the problem, because if you have won so many, if you have, okay, forget winning, if you have great days, if you have the best, let's say paneer butter masala of the country, and if you have a normal one, you're not going to go, wow, kya maza hai, because you had the best. You know what I mean? Yeah. I think it's one of those things. But I think celebrate, man. I think enjoy. Whenever you can, enjoy. Yesterday, I was 17 and started playing. Today, I'm already 40. Time flies. So, tell me now that you're a little off season, right? So, off season training discipline क्या होता है? अब क्या होता है? परसों शुरू किया मैंने दोस्त यार. I took liberties for 10 days.
I ate whatever was there. So my cheat meals are more for the company. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. I'm vegetarian. I'm vegetarian too. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं पिकी नहीं हूँ. तो अगर वाइफ ने लगा लो समोसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए हैं, ठीक है. बिकॉज माइन इज़ मोर ऑफ द डे कि इस दिन मैं खाऊंगा. इट्स नॉट कि क्या खाऊंगा. दैट इज़ नॉट द प्रोटैगनिस्ट. माइन इज़ मोर कि इस दिन आई लेट इट गो. सो 10 दिन आई डिड इट एंड देन सडनली सुरेश वांगजाम अपना 6 पैक का फोटो भेजता है ग्रुप में एंड आई गो. फिर कोई और भेजता है कि नाउ इतना कंपेरेटिव हो गया. ऐसे बेवकूफ लोग हैं साले ऑफ सीजन में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं. यू नो आई मीन द कंपटीशन इज सो हाई कि जाके चिल करना है यार. एंड देन यू लाइक सोनम आई नीड टू गो टू द जिम मैन. बिकॉज क्या होगा ना, वी गेट अ, it's so fun, we get a and he will understand it. We get a pre-season pre-training schedule. Okay. Just like one day you can play any sport, one day you make sure you do stretching, one day isometric trainings, one day the ice bath, then 2 days rest. It's not like normal season. But you get कि तुम अपनी बॉडी को हिलाने लग जाओ अब कि अब प्री सीजन आने वाला है. तो प्री सीजन के लिए भी तुम तैयार होकर आना है. फैट पर्सन दिए हुए हैं कि इस रेंज में आना, ये हुआ, तो प्रेशर सारा ऑलरेडी है. And you thought कि अभी भी retired किया from international, there was so much going on in my head and I thought I'll just let it go and just be, and you did that for 10 days and then suddenly क्लब के जो प्लेयर हैं वो बारी बारी, मैंने आज इतना स्प्रिंट किया, ये हुआ, मैंने ये किया, कोई 6 पैक का फोटो पता नहीं क्या है, तो सबको भेजना है फोटो. And you think Sonam, leave it man, we're not going out, I'm going to the gym. So before the preseason only pressure है. एक तो ऐसी छुट्टी कम मिलती है. Once we start, July 7th is our preseason start date. We end up May 31st. तो ऐसे ही चलता रहेगा. Thankfully अब जब भी इंटरनेशनल ड्यूटी होंगे मेरे को 6 दिन ब्रेक मिलेगा because I'm known to be with the national team. Put tears when you're putting the graphic. But the competition like that now, man, everyone is a machine. And you see worldwide, sports has become so much, everyone is about those little margins. लोग डरते हैं दूसरे टीम मेंबर्स आपसे? डरते नहीं बोलूँगा, it doesn't sound, but I'll tell you, so there are 3 leadership types ना usually around the world जो बहुत common है. I might be the worst one. एक है leadership by coaching कि तुम हर बार एक कोचिंग मेंटर फादर फिगर टाइप बन जाते हो लोगों के लिए और तुम उसे सिखाते रहते हो, राइट? दैट्स अ टीचर फिगर. वन इज लीडरशिप बाय इंस्पायरिंग कि तुम खुद में खुद काम कर रहे होते हो, दूसरे लोग तुम्हें वो देख के इतने इंस्पायर होते हैं. एंड द थर्ड इज लीडरशिप बाय फियर कि तुमसे इतना डरते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड होल्ड करेंगे तुम्हारे लिए. I think I'm a mixture of the second and third. I do not want to believe that they fear me. But what I do is, it'll sound bad, man. It's okay. Can I say it? Yeah. My theory is, अगर मैं कर सकता हूँ, that should be bare minimum. My body fat, my amount of sprints, my yo-yo test, my eating habits, my hunger should be bare minimum in the team. Tell me your excuse of not wanting it more bad than me. And I get annoyed. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि everyone has to have the same vision, but when it's a team sport, what you eat matters to me. How much I sleep matters to the other guy. It's a bloody serious business. Don't tell me कि यार मन कर रहा चला गया खा लिया पी लिया. No दोस्त. Whatever you do throughout the day matters to me. It's my life. It's my profession also. Same way what I do matters to you. The margins are very, very, very slim. So what I do is in the last 5 years, and the boys know it, I don't do it the way I said it here, but प्यार से I put it forward. ये तो bare minimum है दोस्त. ये लेके आओ. And you must have seen a few videos where I pull their leg and I prank them just to tell them ये bare minimum है. Your goal scoring ability cannot, should not, or maybe in time will be better than me because I've done it for 23 years and that's why I've reached here. It takes time. I'll not judge you on that. My experience, I'll not judge you on that because 23 साल खेल चुका हूँ, मेरा different experience है. आपको time पे आएगा, ज़्यादा आएगा कम आएगा वो देखेंगे. But जो normal basic parameters है, इतना fitness, ये भागना, ये करना, वो करना, जो कि बहुत basic है and everyone can do it. Don't come and tell me कि आप मेरे से कम हो इसमें. Then I get pissed. Then I get annoyed. Then I really get annoyed. And the boys know it. That's why hence ये जो भी fear वाली बात है कि यहाँ छेत्री भाई थे तो ये नहीं खाया. I will not, I'm not the first one, I'll not please them, but I get annoyed and they will know that I'm annoyed. जब कोई नहीं करेगा तो you get annoyed. Yeah, you because, get angry. Yeah, because it's our life. Yeah.
इससे सब कुछ मिलता है. सो द बेयर मिनिमम चीज़ें हैं. आई एम नॉट सेइंग कि जाके एक बैक बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग गोल मारो, या आई एम नॉट सेइंग कि तो अगर आपकी पैर से ऑन गोल हो गया तो कोई बड़ी बात होगी. सब करते हैं, टेक्निकल मिस्टेक सब करेंगे. आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं, इनपुट बराबर होना चाहिए. हाँ. ओके, अ क्वेश्चन. हर टीम में ना हर इंसान चाहता है कि मेरे पास कॉम्पिटेंट प्लेयर्स भी हों, टीम मेंबर्स, एंड कमिटेड भी हों. बट इफ इट हैज़ टू, यू हैव टू पुट अ चॉइस. कॉम्पिटेंट ज़्यादा चूज़ करोगे कि कमिटेड ज़्यादा चूज़ करोगे? कि लेट्स से देयर इज अ एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, पर उसके कमिटमेंट में कहीं प्रॉब्लम, वो 6 बजे उठ के ट्रेनिंग पे नहीं आएगा. उसको पता है जब आएगा गोल मार देगा अपना, बट वो आपकी इतनी ट्रेनिंग नहीं करेगा, आपने इतना इनपुट नहीं करेगा, बट वो कॉम्पिटेंट है, वो कमिटेड नहीं है पूरा. और एक प्लेयर है जो इतना स्किलफुल और कॉम्पिटेंट नहीं है, बट आप जो रिजीम करते हो वो फॉलो करता है, वो टीम के लिए खड़ा होता है. यू कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली ऑन मल्टीपल थिंग्स, बट कहीं पे थोड़ा कॉम्पिटेंस है. So I'll give you a caveat before I answer this. In this question we're taking extremes, हाँ, कि extremely talented है but extremely lazy है, और extremely मिड भी ले लो, चलो. एक्सट्रीमली टैलेंटेड और थोड़ा कम कमिटेड. then talented लेना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि थोड़ा बहुत उसको हम पुल कर लेंगे. अगर somebody is extremely talented, it is difficult to neglect that player. एंड समवन हु इज एक्सट्रीमली कमिटेड, दोनों अगर एक्सट्रीम्स चूज हो तो? अगर एक्सट्रीम चूज हो तो मैं कमिटमेंट लूंगा, बिकॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट एक्सट्रीमली लेजी करेगा क्या? जो अच्छा वो कर ही नहीं पाएगा. अरे बहुत अच्छा गाता है पर गा ही नहीं रहा है. अरे बहुत अच्छा नाचता है पर नाच नहीं रहा है स्टेज में. अरे क्या बोलता है पर बोल ही नहीं रहा है. क्या फायदा है यार? ठीक ठाक ही बोलता है, तो जो दिखा रहा वो कर रहा है यहाँ पर आकर. यार ठीक ठाक ही गाता है, पर जितना गा रहा आके स्टेज में, कभी कभी तो करेगा ना. कौन? जो एक्सट्रीमली वही बोला ना, अगर बीच वाला पार्ट है, हाँ, कि कभी कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा, देन द कोचेस विल नो हाउ टू पुल इट, द सीनियर गाइज विल नो कैसे उसको प्यार से रखना है. बट व्हेन ही क्रॉसेस दैट लाइन वेयर इट्स गेटिंग, ये जल्दी निकलेगा इससे. क्योंकि द पॉइंट इज, हमारे में क्या ना, जब वो स्टेज आया और आपने ट्रेनिंग ही नहीं की, आपको करना ही नहीं है, क्या अचार डाले आप टैलेंटेड हो तो? somebody is great at something but doesn't want to work hard, doesn't, because आजकल क्या है ना, everybody is great at something. मैं बोल रहा हूँ उस लेवल पे ये नहीं है कि जमीन आसमान डिफरेंस है. आप अच्छे हो थोड़े, आप बहुत अच्छे नहीं हो फिर आप यहां नहीं होंगे. एक टीम में ऐसा नहीं होता कि अबे यार वो स्कूल वाला हाल नहीं है कि एक तो बहुत अच्छा प्लेयर है बाकी सब ऐसे ले रखे हैं. भाई खड़ा पीछे. एक क्लब में, एक कंट्री में एवरीवन इज मोर लेस, उसमें से एक 21 है, बाकी 19 बुरे, एक 21 है. तो अगर आपको उसकी लिबर्टी चाहिए, थोड़ा ही मिलेगा दोस्त. If you are a little bit extraordinary, you will get, and in every aspect of life, you will get that liberty a little bit. Winning matters, दोस्त. Goal scoring matters, yes. पर ये salads हैं. Main dish. ट्रॉफी है, मेन गेम है. Winning, you win a game by your next 1 week is different भाई यार. You lose a game, your next 1 week different यार. घर पे बात नहीं होती है, family knows it, चुप का माहौल है, गालियाँ पड़ रही सोशल मीडिया में, बहुत खराब टाइम है. But when you win, even if you have not played that great, everything is hunky dory भाई. मजे आ रहे हैं, मस्त है. And we live a week. एक हफ्ता ही. That's why sports में कोई होता है ना, आप स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हम्बल हो, क्या करे दोस्त. आज तो मैं कंधे पे था, कल मुझे गंदी गंदी गालियाँ पड़ रही है और हर हफ्ता हो रहा है ये. तो कैसे सोचो कि मैं I'm the best? नहीं होगा स्पोर्ट्स में. Just last 2 segments I want to touch, okay, but क्योंकि आपने ये पॉइंट बोला कि स्पोर्ट्स का हाई एंड लोज होता है और गंदी गंदी गालियाँ पड़ रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है, राइट. मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था तब मैं कुछ पढ़ रहा था कि देयर वाज रिसेंटली अ कोच हु रिजाइंड, आई थिंक स्टिग्मा, सो ही सेड कि इधर प्लेयर्स को पड़ी है बस, बाकी किसी को पड़ी नहीं खेलने की. डू यू थिंक दैट्स अ रियलिटी इन आवर कंट्री? No, it's not the reality. Because he said कि कोई भी वर्ल्ड में, because one statement was very problematic for me, क्योंकि उनका स्टेटमेंट था, TOI में आर्टिकल है, कि उन्होंने बोला कोई भी वर्ल्ड का बड़ा प्लेयर या बड़ा कोच अट्रैक्ट नहीं होगा इंडिया को कोच करने के लिए बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन टू मी. एवरीबडी नोज द रियलिटी इंडियन फुटबॉल में क्या चलता है. ऐसी क्या रियलिटी है? That's a huge question, and it's layered. Again, I'm not equipped to answer because I don't have a lot of knowledge. Why he said it, what was the context, I don't know. He said, I'm very proud of the boys. I'm very proud of the football that we have played. But I'm not proud कि लोगों ने और मैनेजमेंट ने और चेयरमैन ने और whatever 20 people he named, उन सब ने मुझे सिर्फ लाइज दिए हैं और कोई बनाता ही नहीं है. See, उस वाले सवाल का जवाब तो है ही नहीं, because what he was feeling when he was answering, I don't know.
But to run a federation, because I'm in it for last 23 years and I've seen, and I'm quite intrigued about things, it is not easy. एक कंट्री के फेडरेशन को रन करना इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑफ द वे इट्स बीन सेटअप. बहुत लोगों की मंजूरी, बहुत लोगों का वोट, डिफरेंट पीपल ओवर लोग और ओपिनियन मैटर करता है. तो इट्स ईजी ऐसे नहीं है. एंड ये जो मैनेजमेंट साइड है फेडरेशन का फुटबॉल का, ये आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश में ले लो, ईजी नहीं है. अगर मेरे को आप 20 लोगों को मैनेज करना है और लगा लो मैं आपका हेड बन गया, मेरे लिए ईजी है. आप 20 से 40 जोड़ दो, हल्का डिफिकल्ट हो जाएगा. क्योंकि हमारे में एक तो इतने डिफरेंट है, हम हर एक चीज़ में सोच इतनी डिफरेंट है, हमारी ओपिनियंस इतने डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड्स. एंड वी हैव द नंबर्स. तो ईजी नहीं है. So before I mudslinging things at the federation, it is not fair because I don't even know what context you were saying it, but it's not easy because I have been in this federation. I've seen things. I'm a little bit more aware than other players. But do you think कि state level पे बहुत politics होता है so that? हर level. Politics, see, I don't know why we say politics in a wrong way. Things that should not happen happens. Now the next question is, भाई how do you know क्या सही तरीका है? You have been the captain and the player. How do you know how management should work? Next question है, तुझे क्या पता management का? And I don't. So एक मुद्दा मेरे पास आया, उस मुद्दे का मैंने बोल दिया यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. For example, age frauds. जूनियर लेवल पे एज फ्रॉड नहीं होने चाहिए. Somebody gonna ask me, हायर नहीं होना चाहिए. Now to solve it, कुछ देना फिर. Solution तो देना फिर. Then okay fine, थोड़ा दिमाग लगा के आपने दे दिया. अगर मैंने लगा सोल्यूशन दे भी दिया, for me to go over there and make all the stakeholders understand and do it, it's not easy. तो हवा में बोल देना तो आसान है, पर करना आसान नहीं है. आइडियल वर्ल्ड में हो जाना चाहिए. और इसलिए मैंने बोला ना, when a team, लगा लो ये फेडरेशन टीम है, when a team is in sync कि जाना कहाँ है, things become a little bit easier. जब जिस दिन वो हो जाएगा ना, और ये हर एक जगह है, और जैसे लगा लो एक क्लब है, when a club does well ना, ये चीज़ें सही हो रही हैं, everyone knows भाई जाना वहाँ है. We at BFC for the last 10-11 years we have seen unbelievable success for the first 7 years, and the pivotal reason was not the players, was not the quality, it was like हाँ यार ये चाहिए. So automatically ठीक ही होता है. जिस दिन फेडरेशन में भी आ जाएगा, starts from leadership of course, यहाँ जाना है, ये करना है, आस्ते चीज़ ठीक हो भी रही हैं, but there are a lot of things that has to be taken care of, but I'm in no position. And it's not even right for me to see ये हो जाना चाहिए. Okay, let's turn the question and make it better. तो जितने लोग ये देख रहे हैं, बहुत लोग ना फुटबॉल फैंस हैं. 100 people. How many people watch your show? 23. So 23 people, I'm sure out of them 3 are football fans. So जो 3 फुटबॉल फैन जो देख रहे हैं, उनके माइंड में ना बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है, 25 चीज़ें होती है कि यार चीज़ें ऐसी होती है, हमारी कंट्री में टैलेंट की कमी थोड़ी है, हमारी कंट्री में ये थोड़ी, ऑल दिस आई एम श्योर यू मस्ट बी हियरिंग दिस 24/7. तो हम इसलिए पीछे हो जा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हो रही है, या सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या पैसा नहीं है, व्हाटएवर 20 थिंग्स. लाइक इनफैक्ट आई हर्ड, मतलब आई रेड इट ओनली फ्रॉम समवेयर कि 1000 रुपये मैच फीस होती है, राइट, लाइक इन अ स्टेट गेम. तो इस लाइक कि पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं, बेचारे खुद को अफोर्ड नहीं कर सकते फुटबॉल, और कंट्री पैसा नहीं खर्चा करती. मल्टीपल थिंग्स, राइट. लेट्स जस्ट से वो सारी प्रॉब्लम हमें पता है एग्जिस्ट करती है, एंड उसको साइड करते हैं. इन एन आइडियल वर्ल्ड, अगर यू गिवन अ चॉइस, कैसे स्काउट होना चाहिए या कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इफ़ यू हैड टू बिल्ड अ ग्रेट टीम फॉर इंडिया, जो आपको लगता है जो हम बहुत ज़्यादा जीतेंगे? बहुत ज़्यादा जीते गारंटी नहीं होगा. मतलब हम लोग लेट्स से अब इफ आवर नेक्स्ट गोल इज टू गेट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड गेम. I'll no, that's a huge. I'll tell you a very good answer for this. I hope it turns out to be very good. We have to be a sporting nation. Forget football. ओलंपिक में जो हमारी टीम जाती है, हम वही लोग हैं ना जो रोते हैं, अरे इतने मेडल मिले, इतना बड़ा जनसंख्या, इतने, हम वही हैं ना, हम सब वैसे ही हैं. बैठ के टीम में सारे स्पोर्ट में हम ये करते हैं. हाँ, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, ओलंपिक ले रहा बिकॉज द बिगेस्ट. ओके, नाउ 1.5 बिलियन हो गया. 1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं. ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते हैं, जिसमें चाइना, US, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, द वंस हू डू वेल, कैनेडा इन ओलंपिक्स are miles better than us. The identification and the nurturing of the talent
They are miles, and this is one of the prime reasons why they win so many medals. Like us, also China and America have a bigger pool to choose from. Always helps. 20 लोगों में टैलेंट ढूंढना या 500 लोगों में always helps. 500 लोगों में, which we also have. We have the best in the world. But identifying the talent and nurturing the talent at the right time and with the right procedure, we are way behind. And I don't care if people want to kill me for this. This is a reality. Because when people say हमें talent की कमी नहीं हमारे country में, it is 100% right. Now, the day we become a sporting nation where one of the most important emphasis is sports. If you are 5 years and you are good, you'll find the best in the country to work on. And your data will be to the headquarters, जो कि I don't care, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर कहीं पर है. You do well, आपका ट्रांसफर इंडोर में हो जाएगा. You do well there, यहाँ हो जाएगा. It's a whole system. No player who is good and is talented has been missed. No player. फिर क्या होगा ना, फिर ये नहीं होगा कि हम बेस्ट कंट्री इन मेडल्स हो जाएंगे, पर फिर ये होगा कि जब हम बैठ के बोलेंगे इतना ही मेडल जीता, वो फैक्चुअली करेक्ट होगा कि हाँ भाई हमारे पिछवाड़े में इतना ही दम था. दिस इज द बेस्ट वी कुड डू एंड दिस इज द रिजल्ट. अभी व्हेन वी थ्रो कि 1.5 बिलियन पीपल है, भाई टैप ही नहीं किया है. 5 साल का बच्चा जो कि अंडमान में है, जो कि अच्छा था फुटबॉल में, जैवलिन थ्रो में, क्रिकेट में, ही डिडंट इवन नो. 1-2 फेंका, गुम हो गया, वो कौन सेक्टर में काम कर रहा है. यू मिस आउट ऑन द टैलेंट. आई वाज इन अमेरिका, कैंसस 1 year. The way they are connected, छोटी छोटी जगहों से. There was one guy, African boy, African American, huge, 13 years old. He was brought to the center at Kansas, and I was like, why have you got him? He's like, yeah, but he's gawky, but the way he has mass and height, we might make him something good in sports. उसको सेंटर में ले आया, बेचारा couldn't walk properly. And before I left Kansas in 1 year, I met him again. He was 13-14. They had changed him. And I'm not saying that US is doing it for every player, China is doing, but they're doing it for a lot of players. So imagine हमारे में when we become a sporting nation कि भाई एक मुद्दा स्पोर्ट्स ही है. Because what better than sport? If you want to make a country better, what better than sport? Health better, सोच better, इंसान अच्छा, दिल बड़ा, वो क्या चाहिए? कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाएगा, इकोनॉमी बढ़ती है, सब बढ़ता है. एक होलिस्टिक वे में आपको स्पोर्ट्स से बेटर, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेक्स अ पर्सन बेटर और व्हाटएवर. बट इससे बेटर क्या? आर्ग्यूबली बहुत कम चीज़ें हैं. नाउ आई हैव गॉट अ सन, आई लव हिम टू टेक स्पोर्ट. नॉट दैट ही इज गोइंग टू बी सम प्लेयर, बट तेरी लाइफ में स्पोर्ट रख. कैसे हारना है, कैसे ग्रेसफुली हारना है. हार गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उठ जा, अच्छा खा, ढंग से सो, हेल्दी भी रहे. इट्स अ वेरी नाइस पैकेज टू हैव. ओके, टेल मी, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी विच इज जब इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाया, राइट, उस टाइम पे पूरे इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कोई एक गलत डिसीजन की वजह से हम बाहर हो गए. वाज इट रियल? या हॉरिबल. क्या था वो, कैन यू एक्सप्लेन? द बॉल वेंट आउट, miles out, and I was already a retired player then. I was watching the game. It broke my heart. We were 1-0 up against Asian champions. Qatar is an Asian champion, top side. We were 1-0 up. We were qualified for the last round. And the ball was out. The opponent team player dragged it and scored. I don't want to be controversial. Wrong decision मतलब क्या था? It was out. The ball was out. Okay. And why it was more controversial is because VAR, which is the video assistant referee, is everywhere now. उस मैच में नहीं था. और नॉट सिर्फ उस मैच में, एशियन मैचेस में नहीं होते हैं वो. और जो रेफरी था, लाइन रेफरी, थर्ड रेफरी, आई वुड से ही कुडंट सी इट. आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम कि उसने जानबूझ के किया है, ओके, बिकॉज वो यहाँ था, अब मेली में यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, ही कुडंट हैव सीन इट. But it was outrageous, man. It was so out. When the goal happened, trust me, for like 40 seconds, I was like, he will whistle. It'll be taken back. And I couldn't believe it. Because क्या होता है ना, because you're holding 1-0 against Qatar at Qatar, it's also very mental. Football at the end is a mental game. You're holding your fort, and if that doesn't happen, you would have 1-0 and you would have qualified. But because you consider that goal, and mentally the boys, I saw the shoulders gone down. I was feeling so sad for them. And then we consider the second one. So then what happens is 2-1 हारे हैं, अगर वो गोल अलाउ भी नहीं होता, डिसअलाउ हो जाता, तो भी हम ड्रॉ ही हो जाता. ऐसा नहीं होता है. If you wouldn't have considered that, I'm not saying you would have won for sure,
But to hold a 1-0, 70 plus minute and then not getting that goal against you, which wasn't a goal, of course. I spoke to the boys, man. I called them, Mom. They were, oh man, it was so sad. But then again, it's life. Sometimes things happen. We'll be there soon. Yeah. We'll be there soon. I hope. Okay, last segment, which is, I've heard that your relationship and your love story is like a Bollywood story. Right? Is it? What's a Bollywood story? Your love life. No, my life, I know. But what's a Bollywood story? So people say that it's like a proper full Bollywood movie type story. Ki coach ki beti se you started having, you started liking her. What was it? Coach ki How beti. did you meet your wife? She was the one who contacted me. Okay. Again, she was crazy, man. Still is. So, her father, Subodha Bhattacharya, was my coach at Mohun Bagan. I had signed Mohun Bagan and I think in my second year there. I was 19. She was 16. Sorry, Sonam. You were a minor, man. She stole, no advertisement. Please, girls, don't do it. Boys, don't do it. She stole the number from her father's phone and she messaged me. Okay. I'm a huge fan. Whatever. I just ignored. She was persistent. And like, I really want to meet you. Whatever, whatever. She said the right things. So I went to see her. When I met her, I was like, kid, you go to school, man. What's wrong with you? I did not know that she was my coach's daughter. So we met. I was young, stupid. Yeah. And we met. And after a couple of months, some because my father-in-law is technically challenged. He doesn't know how to do. So he gave me his phone at the club. Ye theek kar dena. When I was fixing, I saw the number and I was zapped. Like, why are you playing with my career, dost? Your coach's daughter. Why would you do that? She's like, no, she's like, coach's daughter is my friend. I got the number from him. That's the story she played. And I was like, yeah. I realized I called her and I fired her. Like, what's wrong with you? You will throw me out of the club. My career is gone here. And then for a couple of months, we didn't talk. But then it had to happen. Probably I was smitten. So I called her back, contacted her back after some time. And yeah, that's how it started. For probably the Bollywood part is, we could keep it under wrap for all those years. For how many years? For a lot of years, man. We used to buy movie tickets. So your father-in-law didn't know? Man, and he's coach. He's a big guy in Calcutta. He knows everything in Calcutta. So we get movie tickets. I will leave one if I'm first there, or she will leave one. I'll enter the hall before, she'll come back after. We never could eat out. When we had to meet, we'll go to Goa or somewhere else. When I was playing there in Calcutta, we could never. My wife's brother Shahib, me and him are best pals from that time. Okay. We started our journey together. Nice. And I used to go to the coach's house because Shahib and all. So whenever we had to meet in a group, it was Shahib who will bring Sonam and we could meet. Shahib knew from day one, but father-in-law didn't. So that probably is the twist part. And How many years did 13 you years go we like? dated. 13 years you guys Yes. dated. And 13 years ago, your father-in-law didn't know. Yes. I think at the last he heard some rumors. And What was his reaction? No, he didn't directly charge Sonam, but he just like, you got to get married. Stuff like that. How certain families pressurize the daughter. Then I went. I wore, it's a funny one. I wore shirt, pant. We generally don't. There's nice black shoes. I went there. Morning, 6 o'clock, 6:30 I reached. I said, Coach, I want to talk to you something. He's like, yeah, and how's the game going? Yeah, whenever we meet, even now, it's all about, we never talk about family. Yeah, or wo game mein ye defense, wo ho gaya, ye. I'm all suited booted. And Shaib is sitting there at their house. And he's like, Shaib, he's talking Bangla. Like, shorts dao. Why is he wearing this pant and not giving me shorts and be comfortable? And I'm prepared with my speech. I'm going, and then, and then after pause of talking about football, I said, Coach, I really want to talk to you about something important. I said, yeah, I just want to talk about Sonam. And I said, Sonam. He turned to me and he had a straight face. I was like, wow, that's just the first line. And I said, I really love your daughter for the last 13 years. And the one thing that Sonam had asked me, do not tell my dad that you know me for 13 years. And my first line was, I know Sonam for 13 years and I really love her. And third line of the 20 nice lines, he goes to the bathroom. Just walks out. I'm looking at Shaib. Shaib looking at me. And he's looking at me. He comes back and he's like, no, I know you. You're a good boy.
my Lata is my mother-in-law. हाँ. Lata will talk to your parents, everything's fine, and he was so shy. I felt so bad because here is somebody who's a big figure and a top player, Arjun Awardi, and then a coach, and he's just trying to avoid eye contact. And then I walked away. My mother-in-law and my then girlfriend, now wife, were petrified. What happened? I said, relax. So that's the story. हुआ क्या फिर उसके बाद? Yeah, and He then, was okay. the- Like yeah, हाँ the ठीक है. parents. I was clear in my head. No, but did he Nothing. resisted? No. Did he revolt? No. Did he resist anything? No, I think he liked me then and likes me now as a player and as a person. That is the reason I want to believe that. Yeah. So it was just, it was okay. It was not bad then. No, the Bollywood part was before these things. Everything, yeah. Of could not meet, ये नहीं वो नहीं दिखना नहीं है बाहर ये है वो ऐसा वैसा. In that small, because at that time I was not Sunil Chhetri, हाँ. but still I was a Mohun Bagan player. Still, and he was huge, and his daughter was known, and his son was known. His son is in movie in Bengali movie stuff, so he was known. So we couldn't go out. We never went to a restaurant or something like that. We could not. For 13 years. Yeah, not in Calcutta. Not in Calcutta. So when outside Calcutta. I was playing for Dempos, then I was in Kansas in US, then whatever. Then we could. But we could never meet openly in Calcutta. Wow. And it was, so all these years you never felt like कि हाँ ठीक है पता चल गया सर को तो क्या हो गया, ऐसा कभी अंदर से नहीं आया? That was not my call ना, क्योंकि problem उसको आएगी. So it was always her call. And she didn't want it. And I respected that. Fair. और मुझे कुछ खास बाहर मिलने का वो भी नहीं था कि नहीं खाना मिल रहा रेस्टोरेंट में, ठीक है, नहीं मिल रहा. हाँ. It didn't matter. टाइम स्पेंड करने से मतलब है कहीं भी करो. मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था. Important question on this is because you said कि she was your big fan, right? Do you think people love you for who you are or people love you for what you do? यार बीवी का तो एटलीस्ट आई वांट टू बिलीव कि शी लाइक्स मी, loves me because of who I am, but I think that'll be wrong. because she started I don't think a lot of people know me for the way I am. और ये ना तो मेरी गलती है ना उनकी गलती है. I think majority of them like me first because of what I did or I do on the pitch. Some days they hate me for that because of missing goals, but majority, you don't know much about me. So ये बोलना कि जैसा मैं इंसान हूँ उसके लिए लोग मुझे पसंद करते हैं, ये wrong होगा. Yeah, but do you want your close ones to like you for who you are or for what you do? I think they do. They dislike me sometimes and they like me sometimes. I'm a very normal person. I think I'm a good player. I work really hard, but as a person, I'm very normal. I have my good days. I have my bad days. I'm really good some days. I'm stupid some days. I talk stupid some days. I do a little bit of charity. I am miser some days. I react sometimes. I don't react. I'm understanding some days. Like every normal person. There's nothing extraordinary about me as a person. And I'm not trying to sound cliche. It's a fact. And I really want to work on that. Now that I have time after football, I really want to be a better person and a better husband, a better father who's there more the time, a better son to my mom and dad, because so much of my time, my energy was consumed because of football. And I've got no regrets. Yeah. I chose that. But I know I've neglected a lot of time for others who have supported me. Is it difficult to build a relationship when you are in a high stress career? That's why her being a fan was important. Her to understand the shin pad, the loss, the sweaty t-shirts. He will not go out if he has lost the game. He will not talk now. He has to sleep. There's a nap. We can't go out. It's 10. He has to sleep. And it's not one day. It's every day. So many times when we are going around, when now we're married, she wants to. I know she wants to. चलना चलते हैं dinner. Let your hair loose. थोड़ा ये खा ले थोड़ा. But no. And I don't have to fight कि नहीं. No means no. So she has adjusted to all that. Not only her now more so because she's married to me. My parents, all of them are so happily adjusted to it. At least happily in front of me. कि ठीक है भाई ये ऐसा है, ये ऐसा सोएगा, ये करेगा. अगर हार गए तो आगे घर में चुप रहना है. And I can feel it. I don't like it. I don't want to portray myself like that. But that's the way I am. अगर मैच हार गया किसको पड़ी है हंसी मजाक करने की. So imagine करो 90 minute का गेम में my wife is making all the arrangements at home, especially when parents have come.
to see a match in Bangalore. They all go to the stadium also. But घर में आके कैसे behave करना है, it completely depends on the result. अगर हार गए तो सबने अपना खाना खा लिया चुपचाप, ये हो जो मेरा खाना बना था वो रख दिया है, मैं आऊँगा, I'll do my own things, I'll stretch and you हाँ हूँ हाँ मैं बात करूँगा चले जाऊँगा. So also, you know, one very particular thing. So when my parents and my family discusses football, they are discussing as a fan. है ना? As a fan discuss करते हैं. And they are emotional at that time. अभी मैच खत्म हुआ है. When I enter, because मैं लगा लो हारा हूँ मैच, मैं ऑलरेडी ड्रेसिंग में बोल के आया कोई बात नहीं करेगा. And I'm the captain. I say, they listen. अब घर में आ गया हूँ, कैप्टन को बाहर रखना है मैंने. They don't deserve that, ना. They want their son, their husband, whatever. मैं अंदर आता हूँ and I try to behave कि मैं 8 लोगों में एक मेंबर हूँ. But now they're discussing the match. And they're talking like a fan. And I'm hating it. क्योंकि करेक्ट नहीं जो तुम बोल रहे हो. ऐसा नहीं होता ऐसा. But then I have learned, don't correct them. Be nice to them. Hold झेल सकता है. उठ जा सो जा, because they will allow you that. Nobody is pressurizing you. But be nice. Just because you have lost, don't मुंह बना जाके सो मत जा. थोड़ी देर बैठ. अगर वैसी बातें हो भी रही है सुन लेना. फैन है, ऐसी बात करते हैं. अबे उसको ऐसा मार देना चाहिए था यार. अबे उसको ये कर देना चाहिए था. अबे ये फैंस. So वो difficult part होता है कभी कभार. And then I go and I'll sleep. Do you think leaving Sunil Chhetri outside house That's my biggest fight. is a fight? Yeah. That's my biggest fight in life. I've understood. And that's why if you meet, especially my wife, people who are very close to me, who see me day in, day out, because घर में जाके तुम normal इंसान हो, you'll be judged on every normal thing. When I go out, Raj, I'm bloody pampered, man. Just to go out to the airport, to an event, to whatever, to a match. Small example there, and please don't take me wrong. I always get a single room. Very small example. It might not sound, whenever we travel for the club or the country, everything, you get the best chef coming. So, sir, what do you want? हम क्या बना दे आपके लिए? ये वो, when you go to the ground, वगैरह, shoes that I wear, everything. So, and it's but obvious as a human being to think, wow. But the moment I stepped into the house, I won't say I've learned. I'm still learning. It's done. Just a normal husband inside. जो 5 गलतियां करके आया है, जिसके बारे में 5 चीज़ें बीवी सुनाएगी. जो 4 चीज़ें बार भूल गया अपनी माँ को फ़ोन करना, वो माँ भी सुनाएगी. जो 3 बार टैक्स की रिपोर्ट बताना भूल गया अपने डैड को, जो तेरा टैक्स टेक कर रहे हैं फॉर फ्री, तो याद दिलाएंगे और तुझे शायद सुनना नहीं होगा. बट यू आर नॉट सुन लेते. ओए शट, आई एम Chhetri, आई डोंट वांट टू हियर इट राइट नाउ, आई एम जस्ट वांट टू स्लीप. नहीं होगा. एंड इसी की वजह से शायद वर्ल्ड में बहुत सारे जो हाई अचीवर्स, टॉप लेवल प्लेयर्स होते हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत खराब होती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट द वे यू आर trying to do. If you get Sonam here, she'll tell you 20 एक क्या करता हूँ मैं, which I'm good at is, मैं ठंडा रहता हूँ. I might say अभी नहीं, but I will not react. Okay. गुस्सा रिएक्शन नहीं, but what I'll do is ठंडा रहता हूँ. And this is a great space that my family allows. When I go home, because what I do outside, I'm not trying to brag. A lot of people do a lot of difficult things, but it's a very high intensity stuff. The dimag is like that. So when I go home for some time, I just want peace. And my family has that sweet. They know it. And then I'm ready. Yeah. मैं घर में जाते I'll take a nap, or right now the best thing that I do is I go and play. Of course, the best part, playing with Dhruv. Taking care is the mother. I just go and play. I play with Dhruv and my mood changes. Oh, having a baby is outstanding, man. People used to tell me, बच्चा हो जाएगा तो ये हो जाएगा. मैं क्या हो जाएगा? Even when she was pregnant, 9 months, you feel the thing. I was few times just exaggerating. Wow, what a kick! But I wasn't feeling. But when I held him for the first time, man, something happens. When you become a father, because that's the time you become a father. Yeah. She's feeling it every day. Her life changed completely. She knows it. But for me to, so when now you the held best the baby part, for the first time. Part is when I go there and I forget everything and I play with him. And then me and my wife have that equation. Then she will open up, and then all the normal stuff that happens in the family, she'll talk, and I'll participate. Do I do outstanding? No. Am I a good a husband as I'm a player? I'm not. I know it, but I'm trying. Good thing is she knows that I'm trying.
Do you believe in work-life balance? Yes. Now you do. But when you were playing, you... No. Even now I'm going to play for the club. Before, I was crazy bhai yaar. I thought there is nothing. I was one of those guys who believed. It's such a wrong thing to say. हाँ तो बच्चा हो रहा है तो छुट्टी क्यों चाहिए? कोई पढ़ने तो छुट्टी क्यों चाहिए? ट्रेनिंग करो. And that's why now I'm more mindful as to how I talk to others, is because only when you go through something ना भाई, Then you you realize. tend to realize अबे नहीं ऐसा नहीं है यार. एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. When I was younger ना, कोई बोलता था यार बुखार है यार, I just want to sleep in. तो पागल है क्या? Because everything I was like, मैं ऐसा करता, तू कैसा नहीं कर रहा है? But then I realized, जब मैं उस सिचुएशन में था, मैं कुछ और ही कर रहा था. How you react to adverse things in life, it's not guaranteed. जब तक आपने फेस नहीं किया है, मत ज्ञान बांट दोस्त. ये जो बुखार वाला था मैंने नॉर्मल बोल दिया, बिकॉज ये फुटबॉल सर्किट में बहुत नॉर्मल है. बुखार था, चले भाग, ये हो गया था, इतना ट्रेनिंग कर, अबे उसका चल, ये नॉर्मल है. एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सन नोज दिस. हल्का एंकल में लगा हुआ है, चला पट्टी में खेल, एंकल में लगा हुआ है. सो क्या होता है स्पोर्ट्स में, क्या है, जैसे ये एंकल एग्जाम्पल लिया, इधर यू आउट गया तेरा एंकल और योर ट्रेनिंग, बीच का मत बता कि मेरे को हल्का दर्द हो रहा है, ये मत बता. इसका स्पेस ही नहीं है, हल्का हल्का आ रहा है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, बट दैट्स द वे इट इज. इधर यू आउट और यू प्ले. डोंट टेल मी कि हल्का दर्द हो रहा है, हल्का, ये इसका स्पेस नहीं है. तो मेरी लाइफ वैसी हो गई थी. बट देन व्हेन यू ग्रो ओल्डर, आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द मैरिज, बट व्हेन यू ग्रो ओल्डर यू अंडरस्टैंड, नहीं यार, हर एक सोल्यूशन का सेम आंसर नहीं है. But extreme mindset usually makes you win, right? Like it actually makes you win. It helps in winning, yes. It does. I will not lie. Exactly. But then it is your fight to find the balance. If you're not finding the balance, I'm not saying that you can't live. But in my experience, you have But let's say a player who wants to get the world medal and the gold medal at the global level and become a world champion. Someday he will have to You find the balance. cannot Yes, but someday. afford to do it. No, but the balance will be different for him. जो अगेन सब्जेक्टिव है ना बैलेंस. कितना बैलेंस कर रहे हो वो भी सब्जेक्टिव है. अब लगा लो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैलेंस है और सोना में बैठी है, कहाँ का बैलेंस यार राज, यू नो व्हाट, आई डोंट गेट एनीथिंग एज अ वाइफ मैन. शी माइट से दैट, Yeah. यू नो व्हाट आई मीन. और ये मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार मैं बैलेंस बनाना सीख गया हूँ, ये वो. आप बोले वाह व्हाट अ प्लेयर, बैलेंस भी कर रहा है. मेरी वाइफ भाई कुछ नहीं बैलेंस कर रहा है, ये कुछ नहीं है यार, वी स्टिल, शी माइट से दैट. इट्स सब्जेक्टिव. Fair. But then the only silver lining is I want to try. If I'm told कि ये नहीं हो रहा है, I want to correct it. I want to try. I want to put my best foot But forward. as a working player at peak, do you think you would still say this thing to manage a balance? No, I was different. Even now, the stint is there, but That's what I want to know. Yeah, no भाई, नहीं होगा भाई, क्योंकि सबको वो स्पॉट चाहिए ना भाई. सबको स्टेट टीम में आना है, सबको मेहनत करके नेशनल जोन में आना है, सबको उसके बाद एक क्लब ढूंढना है, सबको सेकंड डिवीजन खेलना है, सबको आई लीग खेलना है, सबको ISL खेलना है, सबको नेशनल टीम में आना है और सबको बनना है, और सब ट्राई कर रहे हैं. तो अगर तुम बैलेंस ढूंढते रहोगे और एक आदमी पागल की तरह लगा हुआ है, हाउ विल यू कम्पीट? एट द एंड वी आर कम्पीटिंग ना. Oh, एक क्वेश्चन था जो मैं पूछा, 2 मिनट और दे दो. सो व्हेन यू मीट, लेट्स से विराट इज योर फ्रेंड, राइट? एंड विराट सेज यू आर वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ही हैज सीन और मेट. तो व्हाट डू यू गाइस टॉक व्हेन कोई एक क्रिकेट में इट्स ऑन द टॉप, एक फुटबॉल में टॉप है, 2 डिफरेंट वर्ल्ड, दोनों स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, दोनों को दुनिया भर का अटेंशन मिलता है, पैम्पर मिलता है, बट दोनों लगे पड़े हैं डिसिप्लिन के साथ कि हम किसी तरह जीत जाएं. दोनों के अंदर कुछ ना कुछ वो है कि कुछ पार्ट मिसिंग है क्योंकि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो हमने सोचा है. एंड व्हेन यू मीट, व्हाट डू यू गाइस टॉक? लाइक व्हाट आर द कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 स्टार players in different sports? Majority of the time is food, funny memes. Internet is a bloody king. Some funny memes that he sends and I send him back. That's majority. Okay. And few of the time. Meme based is on sport only or like random shit? कुछ भी जो हंसे, दोस्त की हंसी it's crazy, man. It infects you in a nice way. But few of the times we talk about life, and the best thing about, and you know what, we don't meet very often. We talk very often. We talk like very often, but we don't meet. It's just we are in 2 different. But the best thing, the best conversations are the ones where I tell him something and he says, I understand. And I know he understands because he's in a similar pattern. So probably those are the top Conversations. Seeing him let it go after the final was
was nice. Yeah. Because I genuinely like him. Forget that he's Virat Kohli. The whole world knows it. What do you love about him? He's a good dude, man. He's a nice guy. He's genuinely a nice guy. And I'm pretty sure a lot of people will probably never get to know that part of him. And he's amazingly funny. Even if I bring him and if you're oblivious to the fact that he's Virat Kohli, he will crack you up. He's funny. Apart from the fact all the other great things he is, I think he's a good guy, which is in nowadays is very Difficult. it's rare, and he's funny. And somewhere our upbringing is the same. We came from the same place. We had similar dreams. We just chose two different sport, and probably in some kind of a similar situation. And that's why probably we connect. Fair. So you guys connect on your aggression, on your level of building, your balanced life, your fitness. Fitness. We talk a lot about fitness. We talk a lot about food, but cheat meals which we don't take. हम photo भेजते रहते हैं. I think maybe it's him or me. I said if we can publish what we talk on WhatsApp, it'll break the internet. But he's a good guy. I have nothing but so much of love and respect for him and his family. Interesting. Perfect. Thank you so much, Chetri Bhai. Like that's how the world calls you now. It's an absolute pleasure. I am very humbled right now that you came here, and I feel so good. Thank you. That I got a chance to speak to someone who's at the pinnacle of this country and a sport. Thank you. Really means a lot. I enjoyed it also. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप फीडबैक दो और बताओ कि कहाँ हमने गलती की है, ताकि अगली बार जब इतना बड़ा स्टार आए तो उनसे हम और भी बेहतर पॉडकास्ट बनाएं और आपके लिए बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें. ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. जिसको भी इस एपिसोड से इंस्पिरेशन मिलेगी या उसकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा, उसके साथ ये एपिसोड शेयर करना मत भूलना. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.